श्लोक पढ़ना आरंभ किया। श्रीमद् भागवत का स्वर में अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापायदपप्य साध्वी लेभे गतिम धातृच्युताम ततोऽन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। ये श्लोक उन्होंने सस्वर में तो नहीं कर पाया, उन्होंने स्वर में अनुष्टुप छंद में इसका पाठ किया। इसका अर्थ था कि जिस पूतना ने अपने स्तन पर विष लगाया था और जो कृष्ण को मारने के उद्देश्य से आई थी, उसको भी कृष्ण ने मार तो दिया शरीर से तो, लेकिन उसको भी आया धात्री, जो बच्चों का एक तो मां तो जन्मदात्री होती है और एक होती है धात्री, पालन पोषण करने वाली। कहीं कहीं कुछ लोग कहते हैं कि पूतना को माता की गति दे दी। ये हमारे सिद्धांत से मेल नहीं खाता। यदि जहर लगा के दूध पिलाने वाली को माता बना दोगे तो फिर यशोदा को क्या बनाओगे? माफ करिएगा, बहुत सूक्ष्म बात है। एक मैया स्तन पर जहर लगा के उस पुत्र को मारने आई है और उसको माता की गति दे दी कृष्ण ने? कभी नहीं। आया की दे दी। आया की भी क्यों दी? उसने दूध तो पिलाया ना, कम से कम। मारने को आई थी तो मरे तो हम नहीं, लेकिन उसने अपना स्तन तो हमें पान कराया, इसलिए आया की गति पूतना को दी गई है, माता की गति नहीं दी गई है। अगर माता की गति पूतना को मिल जाएगी तो यशोदा के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। तो उसको, जिन्होंने तुमको मारने की कोशिश की, उसको तुमने आया की गति, गोलोक धाम में गोलोक के परकोटे के बाहर एक विशेष रूप से उसके लिए, पूतना के लिए स्थान बना हुआ है, जहां पूतना आया के रूप में वहां विराजती है। माता की गति उसको, अच्छा लिखा हुआ भी है, लेभे गतिम धात्री उचिताम। मातृ उचिताम नहीं है, धात्री उचिताम, धात्री के समान उसको गति प्रदान की। तो जो ऐसा हमारा ठाकुर है, ऐसे श्याम सुंदर हैं, उनसे ज्यादा दयालु कौन होगा? जो मारने वाले को भी धात्री की गति दे दे, उससे ज्यादा दयालु कोई नहीं होगा। हम आपको प्रणाम करें, आप हमें पुरस्कार दो, वहां तक तो ठीक है। हम आपको मारने की प्लानिंग बनाएं और आप जो है हमें धात्री की गति दे दो और अपने गोलोक में दे दो, वैकुंठ के बाहरी परकोटे में दे दो। बोले कितने दयालु हैं भगवान।